योगी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद के प्रभारी अनिल कुमार ने बजट की तारीफ करते हुए कहा, योगी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कैबिनेट मंत्री एवं मुरादाबाद के प्रभारी अनिल कुमार मुरादाबाद पहुंचे। केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट मंत्री ने एक और केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की तो वहीं यूपी के आने वाले बजट पर भी बड़ी बात कही। योगी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट के सवाल पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार सिंह का बयान, पिछले 9 वर्षों के सभी बजट में सभी वर्गों का यूपी सरकार ने ध्यान रखा है और इस बजट में भी सभी वर्गों को, चाहे किसान, युवा, दलित, वंचित हो या फिर अगड़ा पिछड़ा हो, सबका ध्यान रखा जाएगा। मंत्री जी, यूपी सरकार का बजट आने वाला है, बजट है सरकार का, क्या कहेंगे? अंतिम थोड़ा ये यार, अगला भी हमारा ही आएगा। नहीं तो ये तो इस सत्र का तो अंतिम ही है ना। इस सत्र का अंतिम है, अगला ही हमारा क्या आएगा। उम्मीद है आपको इस बजट से? क्या होने वाला है? निश्चित रूप से सभी वर्गों का पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने बजट आए हैं और सभी बजट्स में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और इस बजट में भी जब ये बजट आएगा 11 तारीख में, इसमें भी सभी वर्गों का, चाहे वो किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, दलित हो, वंचित हो, अगड़ा पिछड़ा, सभी वर्गों का, सभी सेक्टर्स का इसमें ध्यान रखा जाएगा। निश्चित रूप से सभी जितने भी सेक्टर सभी इसमें प्रभावित भी होंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फॉर्म 7 का वो जिक्र कर रहे हैं कि वोट काट रहे हैं और बीजेपी की साजिश रची जा रही है पूरी तरीके से। क्या कहेंगे आप? देखो अखिलेश, देखो एक बात सुनो, जिस दिन से एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, समाजवादी पार्टी उसी दिन से विरोध कर रही है, पता नहीं क्यों। अब तो लगातार आयोग, पहले विरोध ये था कि सिर्फ एक महीना है, 1 महीने में नहीं हो पाएगा, उसके बाद लगातार समय बढ़ रहा है, अब 1 महीना और बढ़ गया। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही कि भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार वोट कटवा रही है, तो भाई आप बनवा लो लगातार, अब तो टाइम बढ़ रहा है, अब क्या दिक्कत है? और कोई आदमी अगर 7 नंबर फार्म भर रहा है तो उसकी जांच की एक प्रक्रिया है, आयोग के लोग उसकी जांच करते हैं, जांच के बाद में कोई सही बात पाई जाए, कट जाएगा, नहीं तो एजेंट जुड़ा रहेगा, उसमें शिकायत का क्या विषय बैठता है? विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया है, बोले कि बाबरी अगर बनी तो फिर हम फिर से तोड़ के दिखाएंगे। अरे 10 तारीख को जाने का ऐलान किया है। छोड़ दो। मंत्री जी, आप मुरादाबाद के प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घोटाला सामने आया है। अपात्रों को पात्र बनाकर सरकारी योजना का लाभ दिया गया है और 37 मुरादाबाद में जोड़े ऐसे पाए गए हैं जो पूरी तरीके से जांच में अपात्र पाए गए। क्या कहेंगे इसमें? उसमें मेरे ख्याल से कोई कमेटी गठित हुई है, शायद उसमें कोई कमेटी गठित हुई है और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी और जो भी उसमें दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। और भ्रष्टाचार को इस सरकार में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, बबीता जी हैं यूपी में जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो कह रही है कि लव जिहाद जैसी घटनाएं वो जिम और पार्क जैसी जगह पर ज्यादा हो रही है, जिमों में जो है ज्यादातर मुस्लिम काम कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। नहीं, ये थोड़ा ही कहाँ ये बात कहाँ कही? वो तो टेलीफोन को लेकर मेरे ख्याल से कोई बात कही थी, शायद मोबाइल को लेकर गई थी। जो मुझे क्वेश्चन जो पूछा था अभी मीडिया मुजफ्फरनगर में भी कि भाई मोबाइल को लेकर उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मोबाइल नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों जिम और बुटीक में जो सबसे ज्यादा लव जिहाद भाई देखो एक बात सुनो, हम लोग समाज में रहते हैं, सब लोग, आप लोग भी हम लोग भी, विशेषकर हमें अपने बच्चों की का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमें खुद निभानी चाहिए। अच्छे संस्कार उनमें दें, अच्छी संगत में बैठने के लिए उनको कहें, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।